नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अब चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में कोई भी नेता हो और चुनाव की न सोचे ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। उनके हर सरकारी कार्यक्रम में चुनावी छाप दिख रही है और पिछले कुछ दिनों से उनकी पार्टी लगातार पिछड़ों, अति पिछड़ों को अपने पक्ष में गोलबंद करने में जुटी हुई है और इसकी मुख्य वजह यह है कि इस वर्ग के मतदाताओं की भारी तादाद है। राज्य में तकरीबन 25% वोटर अति पिछड़ा वर्ग के हैं। पिछले 2 चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ा है और 2010 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनका रुझान बीजेपी के पक्ष में बना रहेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के वोटिंग पैटर्न की कहानी का दूसरा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले साल हुए सर्वे के नतीजे बताते हैं कि जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद अति पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की का भारी संख्या में झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ था, लेकिन इससे साफ संकेत मिलता है कि अति पिछड़ी जातियों के मतदाताओं में किसी दूसरी पार्टी के मुकाबले बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन साथ ही ये भी जान लेना जरूरी है कि जेडीयू के साथ गठबंधन की वजह से अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर लाने में बीजेपी को ये सुविधा मिली थी, ये सहूलियत मिली थी। अति पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से जेडीयू के साथ है, नीतीश कुमार के साथ खड़ा है और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, एनडीए में शामिल हुए, तो बीजेपी को उसका फायदा मिला। लेकिन बीजेपी से जब अलग हुए नीतीश कुमार तो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ हो गया। लेकिन अब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर से गए हैं तो अब क्या होगा, इसका असर क्या, फिर से अति पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ गोलबंद रहेगा, इसका फायदा मिलेगा। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का झुकाव एक ओर देखा गया था। ऐसा उस समय नरेंद्र मोदी की निजी लोकप्रियता की वजह से हुआ था, लेकिन बहुत दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता है कि बिहार के अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों में भाजपा की लोकप्रियता साल 2000 जैसी ही अभी भी मौजूद है। किसी को भी संदेह होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन मतदाताओं का जो रुझान था वो अगले चुनाव में भी बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा पार्टी वोटरों को याद दिलाने में लगी हुई है कि प्रधानमंत्री अति पिछड़ा वर्ग के हैं। तो अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सब जी जान लगाए हुए हैं। टिकट बंटवारे में ओबीसी उम्मीदवारों को ज़्यादा तजब्बुत देकर बीजेपी चतुराई भी दिखाएगी और इससे लगता है कि अगले लोकसभा में वह इनके वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींचने में कामयाब होने की कोशिश करेगी। लेकिन मंडल आंदोलन के बाद बिहार में जब पिछड़ा सत्ता वर्ग हासिल करने में कामयाब हो गया तो सत्ता पर उच्च पिछड़ा वर्ग का एकाधिकार खत्म सा हो गया है और पहले 15 सालों में राजनीतिक सत्ता किसी न किसी रूप में प्रभावी पिछड़ा वर्ग से आने वाले यादवों के हाथ में रही। जब साल 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बीजेपी गठबंधन सत्ता में पहुंचा तो यह सत्ता कुर्मियों के हाथ में आ गई। अति पिछड़ा वर्ग को उम्मीद थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और आखिरकार फायदा उन तक पहुंचेगा। कुछ सालों तक यह उम्मीद बरकरार भी रही, लेकिन अब लगता है कि लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को शायद यह उम्मीद अब बीजेपी से है। उन्हें लगता है कि अगर वह पार्टी चुनाव जीतती है तो सत्ता की साझेदारी से उन्हें भी फायदा मिल सकता है। भाजपा की ओर झुकाव होने की असली वजह यही है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ आ गए हैं तो ऐसे में बीजेपी को अति पिछड़ा और पिछड़ा तबके का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिल सकता है और इसी गोलबंदी को तोड़ने के लिए महागठबंधन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि कोई नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है, कि किस हद तक महागठबंधन अति पिछड़ा को अपने पक्ष में कर पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को लेकर नीतीश कुमार चले हैं, उनके विकास कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं, उनके बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए खास व्यवस्था कर रहे हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार पिछड़ा और अति पिछड़ा के प्रति समर्पित है, मुझे लगता है कि जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल तक नीतीश कुमार के साथ गोलबंद था
और उनके बीजेपी से अलग होने के बाद बीजेपी के साथ हो गया था, एक बार फिर से वो एनडीए के पक्ष में गोलबंद हो सकता है और इस वजह से महागठबंधन की चुनौती बढ़ सकती है। हालांकि नीतीश कुमार अति पिछड़ा को गोलबंद करने के लिए लगातार अभियान भी चला रहे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की नज़र अल्पसंख्यक मतदाताओं पर है और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ देने के बाद, बीजेपी के साथ चले जाने के बाद जो अल्पसंख्यक हैं पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद हैं, यानी लालू यादव के पक्ष में गोलबंद हैं। उसमें सेंधमारी की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों का वोट तो बीजेपी को मिलने से रहा। ऐसे में नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं और आज उन्होंने कहा भी कि सरकार चाहे वो किसी के साथ चलाएं, उनका इशारा यह था कि बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी वो अपने सेकुलर एजेंडे को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाते रहे हैं और उनके सेकुलर क्रेडेंशियल पर कोई दाग नहीं आया है, कोई आंच नहीं आया है और ना आने देंगे। उन्होंने कहा कि हम सत्ता किसी के साथ चलाएं, हम किसी के साथ रहें, लेकिन हमने कभी समझौता नहीं किया सांप्रदायिकता को लेकर, हमने कभी समझौता नहीं किया भ्रष्टाचार को लेकर और हमने कभी समझौता नहीं किया अपराध को लेकर। हमारे नेतृत्व में सरकार चली है, चाहे हमारे साथ कोई रहे, लेकिन किसी भी प्रकार से काम में न कोई कमी आने दिया गया, न हमने किसी प्रकार का समझौता किया और पूरे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की हम हर समय कोशिश करें। हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, न हम कभी क्राइम से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, न करप्शन से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, न कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज। आप एक नागरिक के नाते सबका अधिकार है, ये अपना देश है, सबका है। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि बीजेपी के साथ हम रहकर भी आपके हित की बात करते हैं, आपके उत्थान के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से जो अल्पसंख्यक समाज है उसको आश्वस्त करना चाहते हैं नीतीश कुमार कि हम बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी आपकी पूरी देखभाल करेंगे, आपकी पूरी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं और आपके विकास को प्राथमिकता देंगे। तो नीतीश कुमार की कोशिश है कि अति पिछड़ा वर्ग उनके पक्ष में, यानी एनडीए के पक्ष में, जेडीयू के पक्ष में गोलबंद हो और साथ ही अल्पसंख्यक समाज जो पूरी तरह से लालू यादव या महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद है, उसकी गोलबंदी टूटे ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। लेकिन बहुत बड़ा कठिन वक्त है और पिछले जैसा मोदी लहर तो है नहीं, तो महागठबंधन कड़ा मुकाबला दे रहा है एनडीए को और इस बार ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन बाजी जीतेगा, क्योंकि पिछली बार तो एनडीए को क्लीन स्वीप मिल गया था, लेकिन इस बार प्रतिष्ठा बचाना भी मुश्किल होगा एनडीए के लिए। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी जान से अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक को अपने पक्ष में, एनडीए के पक्ष में खड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आपको ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी लगातार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।